कैसे हो बच्चों आप लोग। चलो आज हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। अपना नेक्स्ट टॉपिक है एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन के प्रॉब्लम्स काफ़ी आते हैं जेईई में, तो कैसे इन प्रॉब्लम्स हैंडल करेंगे, चलो आज हम बात करेंगे। तो देखो मेनली जो एलिमिनेशन रिएक्शन है ना, इसे हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। वन है आपका E1 रिएक्शन, सेकेंड है आपका E2 रिएक्शन, थर्ड है आपका E1CB रिएक्शन और फोर्थ है आपका EI रिएक्शन। तो जनरली जो जेईई और नीट के क्वेश्चन आ रहे हैं ना, वो अक्सर E1 और E2 पर ही आता है, तो ये अपने लिए ज़्यादा मेन होंगे। E1CB पर इनके बारे में आपने मैकेनिज्म में पढ़ा होगा, जो जीओसी पढ़ा होगा। तो अभी के लिए हम इन पर फोकस करेंगे, क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिक रिएक्शन आ रहे हैं मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन इन्हीं दो पर हैं। और अक्सर होता क्या है कि हम इसको पहचान नहीं पाते और आंसर को गलत कर बैठते हैं। चलो देखते हैं इन्हें सॉल्व कैसे करेंगे हम। चलो ध्यान दो, ये एलिमिनेशन पहले समस्या ये होती है, कोई क्वेश्चन हमारे सामने तो हम पहचाने कैसे कि एलिमिनेशन का ही प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी समस्या ये होती है, उसकी अगर पहचान में आया तो फिर हम आगे बात करेंगे। तो एलिमिनेशन के लिए सबसे बड़ा हिंट होता है, देखो कहीं पर हीट का साइन लगा हो, क्या है ना, कभी कभी हाई टेम्परेचर की वैल्यू कुछ ना 500 डिग्री समथिंग लिखा मिल जाए, हाई टेम्परेचर लिखा मिल जाए, हीट साइन मिल जाए, हाई टेम्परेचर मिल जाए, या और हम ले सकते हैं इसमें, है ना, कोई बेस लिखा मिल जाए, बेस मिल जाए, या उसके साथ अल्कोहल मिल जाए, है ना। तो देखो ये सब एक साइन होते हैं कि वहाँ उस रिएक्शन में एलिमिनेशन चलेगा। और आपने पढ़ा, देखो एलिमिनेशन में क्या होता है, एलिमिनेशन में ना बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। देखो आपको पढ़ा होगा सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है, मान लो एक एलिमेंट x है, ये y है, y ने रिप्लेस किया x को, तो इसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर x है, वहाँ पर y आ गया, तो ये आपका हो गया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और है ना, आपने पढ़ा होगा SN1 SN2 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक 1 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक 2। और एक होता है एलिमिनेशन। अगर बेटा ये X है ना, अगर मैं यहाँ एलिमिनेशन कराऊँ तो ये क्या बनेगा, एल्किन का फॉर्मेशन होगा। तो एक बात याद रखना, जब भी प्रोडक्ट में एलिमिनेशन में क्या प्रोडक्ट में बनता है आपका डबल बॉन्ड, एल्किन का फॉर्मेशन होता है, मतलब एक बॉन्ड इंक्रीज होते हैं। अब समस्या ये है कि हम पहचाने कैसे कि एलिमिनेशन है या सब्स्टिट्यूशन। तो अभी के लिए एलिमिनेशन के लिए सिंपल कंडीशन है, आपको ये हीट का साइन मिल जाए, है ना, ट्रायंगल बना, डेल्टा बना मिल जाए, या हाई टेम्परेचर लिखा मिल जाए, या बेस मिल जाए, या अल्कोहल मिल जाए। अब समस्या ये है कि अल्कोहल भी किस टाइप का हो। हम अभी तो हमने आपने बताया सर कि एलिमिनेशन आपके जनरली 4 टाइप के हैं, अब हम पढ़ेंगे मेनली 2 को। अब उसमें से भी हम थोड़ा सा आपको 3 के बारे में आइडिया देंगे। एक E1 के बारे में आपको बेसिक आइडिया देंगे, E2 के बारे में देंगे, और E1CB के बारे में देंगे। क्लियर। तो ये 3 के बारे में पढ़ना है, बट मेनली क्वेश्चन E1 और E2 से आते हैं। E1CB के बारे में थोड़ा सा बेसिक आइडिया हमें होना चाहिए। EI के बारे में क्वेश्चन नहीं ना के बराबर पूछे गए हैं, है ना, तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं यहाँ के लिए। तो अपना मेन फोकस होगा E1 E2 E1CB। तो ध्यान दो बेटा, E1 E2 और E1CB बेसिक डिफरेंस क्या है। E1 E2 में जो और E1CB में बेसिक डिफरेंस है ना, अगर गुड लिविंग ग्रुप है वहाँ पर तो एक पक्का है कि वो E1 या E2 होगा। अगर बैड लिविंग ग्रुप है तो श्योर है कि वो E2 होगा, है ना, सॉरी E1CB होगा। बैड लिविंग में क्या होगा, E1CB। अभी गुड लिविंग ग्रुप बैड लिविंग ग्रुप क्या होता है सर, देखो फ्लोरीन है, जनरली हम हैलोजेंस की बात करने वाले हैं यहाँ पर, ब्रोमीन और आयोडीन। देखो इसमें जो ये फ्लोरीन स्मॉलर साइज का होता है, इसके जो बॉन्ड बनते बड़े स्ट्रांग होते हैं। जैसे जैसे नीचे होगा साइज बढ़ेगा तो बोलो बॉन्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब ये सभी ग्रुप को ना, जब उनके बॉन्ड ज़्यादा बॉन्ड का लेंथ बढ़ेगा तो बॉन्ड वीक होगा। तो ये तीनों सिंपल आप याद रखो, ये तीनों ही गुड लिविंग होते हैं, और ये ऊपर वाला होता है बैड लिविंग। तो ये E1CB आपका हो चुका बैड लिविंग ग्रुप, और E1 E2 हो गया आपका गुड लिविंग ग्रुप। मतलब एक पहला डिफरेंस तो ये हो गया, हम कैसे पहचाने। अब एक समस्या है, अब E1 E2 में कैसे पहचाने, कब E1 होगा कब E2 होगा। अभी तो ये समझ में आया, गुड लिविंग दिखा इसका मतलब है या तो E1 होगा या तो E2 होगा, बैड लिविंग दिखा इसका मतलब E1CB होगा। अब समस्या ये है E1 E2 में कैसे हम पहचाने कौन E1 और कौन E2 होगा। चलो ध्यान दो, अब E1 E2 कैसे पहचाने बेटा। देखो अगर ना वीक बेस वहाँ दिखे तो समझ लेना कि वहाँ पर अगर वीक बेस दिखा तो समझ लेना E1 है, और स्ट्रॉन्ग बेस दिखा तो समझ लेना E2 है। तो अब दूसरी बात, कई बार ना वीक बेस के साथ हीट भी मिल सकता है, और कई बार स्ट्रॉन्ग बेस के साथ हीट मिल सकता है। अगर वीक बेस मिले तो समझ लो E1 है, स्ट्रॉन्ग बेस मिला तो E2 है, वीक बेस के साथ हीट मिले तो भी E1 है, स्ट्रॉन्ग बेस हीट मिले तो भी E2 है। बात क्लियर हो गया। तो सिंपल बात है, दिमाग में सेट कर लो, अगर बेस कहीं दिखा, ये बात बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बेस है इसका मतलब वो एलिमिनेशन ही होगा, ये बात 101% डन है। तो इसे आप ध्यान रखोगे।
अब बेस है तो किस टाइप का बेस है आपको वो देखना पड़ेगा। अब बेस है तो किस टाइप का, E1 है या E2 है। अब बात करेंगे ये E1 E2। अब बात आती है, पहला क्वेश्चन तो ये उठता है सर हम कैसे पहचानें कि जो हमें बेस दिया है वो वीक है या स्ट्रांग है। पहला क्वेश्चन तो ये उठता है। चलो अब स्ट्रांग और वीक को पहचानने की सिंपल से मैं ट्रिक बताता हूँ जिसके थ्रू हम इजीली E1 और स्ट्रांग और वीक बेस को पहचान सकते हैं। तो चलो बात करते हैं कुछ ट्रिक्स की जिसके थ्रू हम वीक बेस और स्ट्रांग बेस क्या है, कौन वीक है कौन स्ट्रांग है, मेरे सामने कोई एग्जांपल्स को कैसे पहचानेंगे। रियल में इसकी है ना डायरेक्टली याद रखना पड़ता है, तो लेकिन एक सिंपल सा हम लोग एक अरेंजमेंट करेंगे जिससे बोल सकते हैं जुगाड़, जिसके थ्रू इजीली हम वीक और स्ट्रांग बेस को पहचान पाएँ। तो चलो देखते हैं आगे। चलो ध्यान, अभी वीक बेस स्ट्रांग बेस कैसे पहचान, जो भी एग्जाम्पल ऊपर लिखे ना इस लाइन के ऊपर जितने भी एग्जाम्पल सभी वीक बेस के एग्जाम्पल, ये सभी वीक बेस के एग्जाम्पल हैं। तो कैसे पहचाने इन्हें ध्यान दो आप। ये वीक बेस कैसे, सिंपल सा, और नीचे वाला स्ट्रांग बेस। स्ट्रांग बेस कैसे पहचाने हम, तो जो भी एग्जांपल आपको ऊपर दिख रहे हैं ये सब वीक बेस के एग्जांपल हैं और नीचे जितने भी एग्जांपल है वो सब स्ट्रांग बेस के एग्जांपल हैं। तो चलो कैसे पहचाने वीक बेस और स्ट्रांग बेस, एक सिंपल सा सब बात समझो। अगर आपको एस ब्लॉक का एलिमेंट दिखे, जनरली आपको ना एस ब्लॉक का एलिमेंट जनरली सोडियम और पोटेशियम ही दिखेगा। अगर एस ब्लॉक का एलिमेंट देखो, OH इसका मतलब पक्का बेस है, ये OH मतलब बेस। और एल्कोहल है, कोई मेथेनॉल है, इथेनॉल है ना, आइसो ब्यूटेनॉल है और न्यू ब्यूटेनॉल आप बोल सकते हो ना, और ये प्रोपेनॉल है। तो ये एल्कोहल मतलब होता है बेस। एल्कोहल जहाँ पे देखा समझ लो बेस है वो। अब देखो ये नॉर्मल एल्कोहल है, इन्हें बोलेंगे वीक बेस। अगर एस ब्लॉक की एंट्री हो गई या कंप्लीट निगेटिव दिख जाए, तो कंप्लीट निगेटिव है, कंप्लीट निगेटिव या एस ब्लॉक दिख गया, एस ब्लॉक दिख गया, निगेटिव दिख गया, तो ये स्ट्रांग है। सिंपल याद रख लो, एस ब्लॉक एलिमेंट है या कंप्लीट नेगेटिव है तो स्ट्रांग बेस होगा, नहीं तो वो वीक बेस होगा। अगर नॉर्मल अल्कोहल है तो वीक बेस होगा, बाकी केस में क्या होगा, स्ट्रांग होगा। उम्मीद करते हैं स्ट्रांग बेस और वीक बेस समझ में आया, अब कुछ इस पर प्रॉब्लम नहीं है। चलो कुछ बातें करते हैं E1 E2 के बारे में, कुछ मैकेनिज्म को लेकर। देखो E1 क्या होता है, सिमिलर टू SN1 होता है, सिंपल याद रख लो आप। जैसे SN1 में क्या बनता था, आपने पढ़ा होगा SN1 SN2 रिएक्शन। SN1 में क्या बनता था, इंटरमीडिएट केटायन बनता था, सिमिलरली E1 में भी केटायन बनेगा। और इलिमिनेशन मतलब क्या होता है, एल्कीन का फॉर्मेशन, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन है ना, एल्कीन का फॉर्मेशन सिंपल समझ लो। तो वहाँ पर क्या होता है, रिमूवल होता है। तो यहाँ पर सिन रिमूवल होता है, E1 में सिन रिमूवल होता है ग्रुप का। अब ये सिन रिमूवल क्या है, जो प्रॉब्लम देखेंगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। और ये एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन आल्सो फॉलो E1 मैकेनिज्म, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप नोट कर लो। जो भी एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन होगा, मतलब डिहाइड्रेशन एसिड के प्रेजेंस में होगा, वो E1 होता है। ये पॉइंट याद रखो आप, ये बिल्कुल रट डालो इस लाइन को, ठीक है। तो एक एक्स्ट्रा पॉइंट है E1 में। और E2 क्या होता है, ये सिमिलर टू SN1 होता है, इससे SN2 होता है, सिमिलर टू SN2। SN2 में पढ़ा होगा, वहाँ पर कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता, ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होता है, तो यहाँ भी वही होता है। और E1 में क्या था, सिन रिमूवल था, यहाँ पर क्या होगा, एंटी रिमूवल होगा। तो इस बात को ध्यान देना है आपको। चलो ध्यान दो, E1CB की बात करते हैं। E1CB में क्या होता है, इंटरमीडिएट बनता है आपका एनायन, और यहाँ पर बैड लिविंग ग्रुप होता है, जो कि बेस्ट एग्जाम्पल है आपको फ्लोरीन। और यहाँ बीटा हाइड्रोजन का रिमूवल होता है। आपको जो ये पॉइंट है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखोगे। क्या बनता है इंटरमीडिएट यहाँ पर, एनायन। E1 में क्या बनता है आपका, E1 में बनता है कैटायन, E2 में कुछ नहीं बनता, E1CB में बनता है आपका, बोलो क्या, एनायन का फॉर्मेशन होता है। E1 E2 में गुड लिविंग होता है और E1CB में बैड लिविंग होता है, याद रखना है आपको। और हर केस में क्या फॉर्म होता है, एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। सभी एलिमिनेशन का एक ही टारगेट होता है, एल्कीन। ये एल्कीन का फॉर्मेशन करते हैं हर केस में, एलिमिनेशन के हर केस में एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट, अब कुछ बातें समझ लेते हैं जो हमें यूज करेंगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो एक बात याद रखो, जब भी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, जब भी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, अगर उसके नेबर में अगर कोई हाई स्टेबल पोजीशन है, हाई स्टेबल कार्बन है, अगर हाई स्टेबल कार्बन है तो वहाँ पर ये कार्बोकैटायन शिफ्ट हो जाएगा, ये कार्बोकैटायन शिफ्ट हो जाएगा। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लो अपने पास ये कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ, आपको दिख रहा है इसकी नेबरिंग पोजीशन पे हाइड्रोजन है, तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ मूव कर जाएगा, ये कैटायन यहाँ मूव कर जाएगा। तो इसे बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्ट रिएक्शन। ये हाइड्रोजन आपका यहाँ पर आ जाएगा और इसे बोलते हैं क्या, हाइड्राइड शिफ्ट रिएक्शन। ये CH3 है आपका, यहाँ CH2 है, ये हो जाएगा CH2H, ये CH3। तो इसे बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्ट, या बोल सकते हैं 1 to हाइड्राइड शिफ्ट। तो कुछ बुक्स में हाइड्राइड शिफ्ट लिखा मिल सकता है
और कुछ में 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट मिल सकता है। तो आपको ध्यान रखना है। ओके, तो अगर नेबरिंग में, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर अपने पास कुछ ऐसा हो जाए, यहाँ पर कार्बन है, CH3 है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। तो आपको दिख रहा है कि ये 1 डिग्री है। देखो 1 डिग्री कैसे है, ये जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन एक कार्बन है ना, ये डायरेक्टली 1 कार्बन से अटैच, तो ये 1 डिग्री हुआ। और ये कार्बन देखो आप 1 2 3 कार्बन से, मतलब ये कार्बन 3 डिग्री है। तो ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन बना और इसे दिख रहा है नेबरिंग पोजीशन पे 3 डिग्री का चांस है। इसका मतलब क्या होगा, ये हाइड्रोजन है ना, आपको दिख रहा है ये 3 डिग्री का चांस है। हाइड्रोजन मूव करेगा और पॉजिटिव यहाँ मूव कर जाएगा। ये क्या बोलेंगे, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट। ये आपका 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट रिएक्शन है। तो ये बन जाएगा CH3, ये बन जाएगा प्लस, यहाँ आएगा CH3 और यहाँ आएगा CH3। तो ध्यान रखना, जब भी नेबरिंग पोजीशन पे मोर स्टेबल कैटायन होगा तुरंत शिफ्टिंग होगा। ये बात आपको बिल्कुल सेट कर लेना है माइंड के अंदर। जेई के क्वेश्चन अक्सर इस पर पूछे जाते हैं। जेई के जब भी एलिमिनेशन क्वेश्चन आएंगे ना E1 के, तो उनके ज़्यादा चांस है इसको जरूर इंटर करते हैं वो, क्योंकि यहाँ पर बच्चे कन्फ्यूज होते हैं। ध्यान दो, यहाँ कोई यहाँ पर ये जो कैटायन बना हुआ आपका, ये है 1 डिग्री कैटायन और नेबरिंग में देख रहे हो आप ये कार्बन 4 से अटैच, मतलब 4 डिग्री है। तो क्या होगा, यहाँ से पूरा मेथिल ग्रुप शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा, क्या क्या शिफ्ट हो सकता है बेटा, जनरली देखो हाइड्रोजन शिफ्ट होगा, मेथिल ग्रुप शिफ्ट होगा, फेनिल ग्रुप शिफ्ट होगा। तो ये 3 शिफ्ट हो सकते हैं। तो मेथिल शिफ्ट होगा, क्या बोलेंगे इसे हम, 1 2 मेथिल शिफ्ट रिएक्शन, 1 2 मेथिल शिफ्ट रिएक्शन। तो यहाँ पर देखो आप, ये मेथिल पूरा शिफ्ट हो रहा है ना। क्या क्या शिफ्ट हो सकता है, हाइड्रोजन शिफ्ट हो सकता है, मेथिल ग्रुप शिफ्ट हो सकता है, फेनिल ग्रुप शिफ्ट हो सकता है। तो ये 1 2, ये 1 और ये 2, 1 और 2 में चेंज हो रहा है ना, इसे बोलेंगे 1 2 मेथिल शिफ्ट रिएक्शन। ये 1 2 मेथिल शिफ्ट रिएक्शन। अगर ये फेनिल ग्रुप होता तो क्या होता, PH होता, C होता, PH होता, PH होता, ये CH2 प्लस होता। क्या होगा बेटा, ये पूरा पूरा फेनिल ग्रुप ही शिफ्ट हो जाएगा, ये पॉजिटिव यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो बोलो क्या बन जाएगा तुम्हारा, ये यहाँ पर फेनिल ग्रुप होगा, ये फेनिल ग्रुप होगा, पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा और ये CH2 होगा, इस पर फेनिल ग्रुप आ जाएगा। इसे बोलेंगे 1 2 फेनिल शिफ्ट रिएक्शन, 1 2 फेनिल शिफ्ट रिएक्शन। जेई की प्रॉब्लम्स इस पर काफ़ी पूछते हैं, तो ध्यान रखना। एक बार इसे शॉर्ट रिवीजन ले लेते हैं फटाफट, हमने क्या पढ़ा एक बार देखते हैं इसे। तो हमने पढ़ा एलिमिनेशन की 4 कैटेगरी है, E1 E2 E1 CB और EI। मैंने कहा EI का ड्रॉप करो। E1 और E2 में क्या होता है, गुड लिविंग होता है, E2 में क्या होता है, बैड लिविंग होता है। तो गुड लिविंग एग्जाम्पल क्या है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, और बैड लिविंग एग्जाम्पल क्या है, फ्लोरीन। तो इसमें E1 में क्या बनता है, इंटरमीडिएट कैटायन बनता है, और E2 में क्या बनता है आपका, नथिंग। और E1 CB में क्या बनता है आपका, एनायन। बात क्लियर है यहाँ। चलो अब इसमें E1 में क्या होता है, वीक बेस यूज करते हैं हम लोग, वीक बेस, और कभी कभी हीट भी साथ में यूज कर लेते हैं। और E2 में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस। और E1 CB में क्या यूज करते हैं हम लोग, ध्यान दो, E1 CB में भी यूज करते हैं हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस। ध्यान रखना, कंफ्यूजन नहीं होना। E1 में वीक, E2 में स्ट्रॉन्ग, E1 CB में स्ट्रॉन्ग। अब बोलोगे सर दोनों में स्ट्रॉन्ग कैसे पहचानेंगे, क्योंकि E2 में क्या आप यूज करते हो, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होगा तो E2 होगा, फ्लोरीन होगा तो E1 CB होगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों का, E2 और E1 CB का। बात क्लियर है। अब कैसे पहचाने वीक है बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो नॉर्मल अल्कोहल, मेथनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल सब क्या है तुम्हारे, वीक बेस है। अगर वहाँ पर S ब्लॉक के एटम दिख जाएं, S ब्लॉक के एलिमेंट दिख जाएं, या उनके साथ में कभी कंप्लीट निगेटिव चार्ज दिख जाए, है ना, कभी O और निगेटिव दिख जाए, कंप्लीट निगेटिव दिखे या S ब्लॉक दिखे, समझ लेना स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये रहा बेसिक कॉन्सेप्ट। और दूसरी बात बताया कि अगर पॉजिटिव बना, कैटायन बना और नेबरिंग पोजीशन पे हाई स्टेबल कार्बन है, हाई स्टेबिलिटी का चांस है, तो हाइड्रोजन शिफ्ट हो सकता है। उसे बोलते हैं 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट या सिंपल हाइड्राइड शिफ्ट रिएक्शन बोल सकते हैं। मेथिल की भी शिफ्टिंग पॉसिबल है और फेनिल की भी शिफ्टिंग पॉसिबल। तो 3 शिफ्टिंग होती है, हाइड्रोजन का हाइड्राइड शिफ्टिंग, मेथाइल शिफ्ट एंड